हेलो एस्पिरेंट्स। मैं आज आप लोग को टॉपिक्स बताने वाली हूँ मेंस के लिए। जीएस पेपर 1 हिस्ट्री का सेक्शन, उसमें कौन कौन से टॉपिक्स पास्ट ईयर में आ चुका है, तो मैं एनालिसिस करके मैं आपको ये टॉपिक्स बता रही हूँ। क्या क्या आपको प्रिपेयर करना है, मोस्टली इस पे फोकस करना है। पहले इस सेक्शन को अच्छे से कंप्लीट करना है और इसकी नोट्स बनाने हैं इन क्वेश्चंस के, और इसे बार बार रिवाइज करना है, क्योंकि क्वेश्चन जो है जो मैं भी बताने वाली हूँ जीएस पेपर में, ये इसी के अराउंड रिवॉल्व करेगा। ओके, तो हिस्ट्री में पहला सेक्शन जो है आपका आर्ट एंड कल्चर का सेक्शन है। तो इसमें जो टॉपिक्स हैं मैं बता दे रही हूँ। मौर्यन आर्ट, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। पाल आर्ट, पटना कलाम, एंड एक जनरल सा क्वेश्चन आ सकता है, आर्ट एंड पेंटिंग्स ऑफ बिहार। तो आर्ट एंड पेंटिंग्स ऑफ बिहार में आप मौर्यन आर्ट, पाल आर्ट, पटना कलाम आर्ट, और एक जो बहुत लेस इम्पॉर्टेंट टॉपिक है वो है मधुबनी पेंटिंग। मधुबनी पेंटिंग से आज तक क्वेश्चन आया नहीं है, बट ये है कि आप लोग इसके नोट्स प्रिपेयर करके रखें, इसे लीस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक समझें और प्रायोरिटी आप दें मौर्यन आर्ट को, पाल आर्ट को, पटना कलाम को। और आर्ट एंड पेंटिंग्स ऑफ बिहार जब आएगा तब आप पेंटिंग्स में मधुबनी पेंटिंग भी इंक्लूड करेंगे। ठीक है, तो ये आर्ट एंड कल्चर का पार्ट है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट है मैं आपको बताते जा रही हूँ। ठीक है, तो और मैंने ये इस क्वेश्चंस के पीडीएफ को मैंने अपने टेलीग्राम पेज पे भेज दिया है, तो प्लीज़ मेरे टेलीग्राम पेज से जुड़िए, वहाँ पे मेंस की प्रिपरेशन एंड गाइडेंस स्टार्ट हो चुकी है। तो पहला जो क्वेश्चन है वो है पीपल्स पार्टिसिपेशन इन बिहार ड्यूरिंग क्विट इंडिया मूवमेंट ऑफ 1942। तो लोगों ने जो पार्टिसिपेट किया क्विट इंडिया मूवमेंट जो हुआ था 1942 में, तो पीपल्स पार्टिसिपेशन स्पेसिफिक टू बिहार हम लोग पहले लिखेंगे। पहले तो हम लोग क्विट इंडिया के मूवमेंट के बारे में लिखेंगे, फिर उसके बाद थोड़ा डिस्क्राइब करेंगे नेशनल लेवल पे, एंड देन वी विल इवेंचुअली हम लोग बिहार का जो पीपल्स पार्टिसिपेशन था इस मूवमेंट में उसके बारे में लिखेंगे। ठीक है, और नेक्स्ट इज़ वेस्टर्न एजुकेशन इन बिहार। वेस्टर्न एजुकेशन या टेक्निकल एजुकेशन जो है 1813 टू 1947 इनके बीच का लिखना है। ठीक है, अब 3 पर्सनालिटीज़ के बारे में पूछा जाता है जनरली। पहले हैं गांधी जी। तो गांधी जी पे आप पहले क्या प्रिपेयर करेंगे, उनके अंदर क्या टॉपिक्स प्रिपेयर करेंगे, ये मैंने एनालिसिस किया है पास्ट ईयर का जो क्वेश्चंस पूछा गया है। तो पहले उनके आइडियोलॉजिकल आइडियाज़ को आप डिफ़ाइन करेंगे, उनकी आइडियोलॉजी क्या क्या थी। ठीक है, फिर उनके ओरिजिनल आइडियाज़ उनके क्या थे, तो उन पे एक नोट्स प्रिपेयर करेंगे, शॉर्ट नोट्स। फिर एज अ पॉलिटिशियन उन्होंने उनके टैक्टिक्स एंड उनके स्ट्रैटेजीज़ मास मूवमेंट में और स्ट्रगल में क्या रहा। ठीक है, एंड उनका रोल, महात्मा गांधी जी का रोल क्या रहा मूवमेंट ऑफ बिहार में। ठीक है, और जो स्वदेशी वगैरह जो मूवमेंट वगैरह हुआ था, तो उसके महात्मा गांधी के थ्रू कैसे हम लोग को इंडिपेंडेंस मिला या फ्रीडम अटेन करने में हेल्प मिला। तो उनके आइडियोलॉजिकल आइडियाज़ या ओरिजिनल आइडियाज़ जो उनके थे एज अ पॉलिटिशियन, वो मास मूवमेंट कैसे करते थे, मास मूवमेंट की उनके टैक्टिक्स एंड स्ट्रैटेजीज़, एंड थर्ड थिंग इज़ उनका रोल इन बिहार। ठीक है, ये हो गया गांधी जी पे जो आप प्रिपेयर कर सकते हैं। एंड देन रविंद्रनाथ टैगोर जी। रविंद्रनाथ पे आपको एक्चुअली सब पार्ट्स में बहुत टॉपिक्स प्रिपेयर करने पड़ेंगे। पहले तो आपका होगा कि रोल इन इंडियन नेशनल मूवमेंट, रविंद्रनाथ टैगोर का रोल इन इंडियन नेशनल मूवमेंट में क्या था। ठीक है, फिर उनका नेशनलिज्म अकॉर्डिंग टू हिम, उन्होंने नेशनलिज्म पे काफ़ी डेफिनेशंस, उनकी डेफिनेशन क्या थी नेशनलिज्म पे, क्योंकि ही वॉज अ लर्नड मैन, तो उन्होंने इस टॉपिक पे, इस नेशनलिज्म पे भी बात किया है। फिर बंगाली लिटरेचर रिलेटेड टू रविंद्रनाथ टैगोर, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। फिर म्यूज़िक, फिर रविंद्रनाथ टैगोर के अचीवमेंट्स क्या रहे, इट्स रिलेटेड टू फ्रीडम स्ट्रगल बेसिकली। ओके, फिर उनका सोशल एंड कल्चरल सिग्निफिकेंस क्या था। ठीक है, तो ये रविंद्रनाथ टैगोर के बारे में इतने टॉपिक्स को आप प्रिपेयर करेंगे। ठीक है, अब जवाहरलाल नेहरू इज़ थर्ड आइडेंटिटी जो हम लोग इसमें प्रिपेयर करेंगे। तो सबसे पहले कि जवाहरलाल नेहरू का मेकिंग ऑफ मॉडर्न इंडिया उनका रोल क्या रहा, उनका फ्रीडम में रोल क्या रहा, और उनके फॉरेन पॉलिसीज़ जो काफ़ी सक्सेस रहे हैं, जो हमारे बेस हैं अभी फॉरेन पॉलिसीज़ के, तो उनके फॉरेन पॉलिसीज़ क्या रहे हैं, तो इन पे आपको प्रिपेयर कर लेना है। ठीक है, और नाउ द
अब हम लोग आते हैं जो टॉपिक बहुत कॉमन है, ऑल्टरनेट में पूछा ही जाता है हर साल, ये है ट्राइबल रिवोल्ट्स के बारे में। तो सबसे पहले आप लोग प्रिपेयर करेंगे संथाल अपराइजिंग, संथाल रिवोल्ट, और उसके अंदर आपको क्या प्रिपेयर करना है कि किस रीज़न की वजह से हुआ और उसका कॉन्सिक्वेंस, उसका रिज़ल्ट क्या हुआ। तो कॉजेज़ एंड कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ संथाल अपराइजिंग। सेकंड हो गया आपका जो ट्राइबल रिवोल्ट में, वो आप प्रिपेयर करेंगे बिरसा मूवमेंट, ठीक है। तो बिरसा मूवमेंट में इसमें बताना है कि इस रिवोल्ट का नेचर क्या था, नेचर ऑफ दिस रिवोल्ट, ठीक है। कॉजेज़ क्या था, क्यों, कैसे हुआ, क्यों हुआ, कॉन्सिक्वेंसेस जो इसका हुआ, तो ट्राइबल एडमिनिस्ट्रेशन में ब्रिटिशर्स ने क्या चेंज लाया, ये भी आप लिखेंगे। तो बिरसा मुंडा में 3 आपका सब टॉपिक्स आता है। फर्स्ट इज़ नेचर ऑफ द रिवोल्ट, सेकेंड इज़ कॉजेज़ ऑफ द रिवोल्ट, एंड थर्ड इज़ कॉन्सिक्वेंस ऑन ट्राइबल एडमिनिस्ट्रेशन, कि ट्राइबल एडमिनिस्ट्रेशन में धीरे धीरे क्या बदलाव आया इस मूवमेंट के कारण, ठीक है। और एक जनरल सा भी क्वेश्चन आ सकता है कि जनरल ट्राइबल मूवमेंट ऑफ बिहार, इससे रिलेटेड, तो आपको सारे ट्राइबल मूवमेंट्स जो हैं उसको डिस्कस करना पड़ेगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज़ रिवोल्ट ऑफ 1857। तो रिवोल्ट ऑफ 1857 के अंदर आपको सबसे पहले स्पेशल रेफरेंस देना है बिहार का, कि रिवोल्ट ऑफ 1857 में बिहार का क्या पार्टिसिपेशन था। तो जो पार्टिसिपेशन आप रिवोल्ट ऑफ 1857 लिखेंगे तो उसमें आपको रोल ऑफ कुंवर सिंह को डिफ़ाइन करना बहुत ज़रूरी है। तो पार्टिसिपेशन ऑफ बिहार प्लस द रोल ऑफ कुंवर सिंह, ये आपका रिवोल्ट ऑफ 1857 का पूरा कवर करेगा टॉपिक, ठीक है। नेक्स्ट इज़ आपका चंपारण सत्याग्रह, ठीक है। चंपारण सत्याग्रह, इसमें जो पेजेंट की अपराइजिंग रही, तो उससे रिलेटेड आप ये टॉपिक को अच्छे से प्रिपेयर करेंगे चंपारण सत्याग्रह से, ठीक है। नेक्स्ट इज़ कंट्रीब्यूशन ऑफ बिहार इन इंडिविजुअल सत्याग्रह। तो बिहार का कंट्रीब्यूशन क्या था इंडिविजुअल सत्याग्रह में, जो 1940-41 में हुआ था, ठीक है। अब क्विट इंडिया मूवमेंट में तो मैंने बोल दिया 1942, इसमें बिहार का क्या कंट्रीब्यूशन था, ठीक है। नेक्स्ट इज़ सेपरेशन ऑफ बिहार फ्रॉम बंगाल एंड द राइज ऑफ मॉडर्न बिहार, मतलब कि बिहार कब बंगाल से सेपरेट हुआ और उसके बाद फर्दर उसमें कैसे मॉडर्नाइजेशन बिहार में हुआ, राइज ऑफ मॉडर्न बिहार, इसके बारे में आपको एक्सप्लेन करना है, ठीक है। रोल ऑफ डिफरेंट सोशल क्लासेस ऑफ बिहार इन सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, ये लीस्ट प्रायोरिटी में रख सकते हैं क्योंकि आई थिंक ये क्वेश्चन एक बार पूछा गया है। तो जितने भी सोशल क्लासेस है, सोशल स्ट्रक्चर बिहार में, उन डिफरेंट सोशल स्ट्रक्चर्स का सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में क्या रोल रहा बिहार में, ठीक है। तो अब एक जनरल क्वेश्चन आता है, वो है पेजेंट मूवमेंट, ठीक है। पेजेंट मूवमेंट पूछेगा विथ स्पेशल रेफरेंस टू स्वामी सज्जानंद, ठीक है। तो आप स्वामी सज्जानंद से रिलेटेड आप पेजेंट अपराइजिंग में उनका क्या रोल रहा, कैसे कैसे पेजेंट अपराइजिंग में उन्होंने वर्क अप किया, तो ये आप स्वामी सज्जानंद एज अ पेजेंट मूवमेंट में क्या रोल रहा है, इसे आप प्रिपेयर करेंगे। नेक्स्ट इज़ इन्फ्लुएंस ऑफ पार्टीशन ऑफ बंगाल ऑन कोर्स ऑफ इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल, मतलब कि बंगाल के पार्टीशन से बेसिकली इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल को क्या इम्पटस मिला, क्या फोर्स मिला, क्या आगे उसने हेल्प किया फ्रीडम स्ट्रगल में, पार्टीशन ऑफ बंगाल से उनका इन्फ्लुएंस क्या रहा हमारे इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल पे, तो ये प्रिपेयर करेंगे आप। नाउ एन इम्पॉर्टेंट टॉपिक इज़ रोल ऑफ आज़ाद दस्ता इन बिहार ड्यूरिंग क्विट इंडिया मूवमेंट। तो मैक्सिमम नोट्स जो आपको मार्केट में मिलेंगे, इसमें आपको आज़ाद दस्ता के बारे में मिल जाएगा कि उनका क्विट इंडिया मूवमेंट में क्या रोल रहा। तो इसमें आंसर में उसी तरह से जाना है कि क्विट इंडिया मूवमेंट के बारे में डिफ़ाइन करना है थोड़ा, मतलब नेशनल लेवल पे, एंड देन बिहार में जो क्विट इंडिया मूवमेंट हुआ, एंड देन आज़ाद दस्ता का ये मेजर पोर्शन जो होगा वो आज़ाद दस्ता का होगा, जो बिहार में उन्होंने रोल प्ले किया क्विट इंडिया मूवमेंट में, ठीक है। नेक्स्ट सेक्शन इज एजुकेशन। एजुकेशन में बहुत ही कॉमन क्वेश्चन आता है कि डेवलपमेंट ऑफ वेस्टर्न एजुकेशन, ओके, या टेक्निकल एजुकेशन इन बिहार ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल। तो वेस्टर्न एजुकेशन के बारे में आपको बताना है, कौन सा कॉलेज कब सेटअप हुआ, कौन से स्कूल कब सेटअप हुआ, ये आपके नोट्स में मिल जाएगा, मैं नोट्स का भी रेफरेंस दे दूँगी, ठीक है। फिर एजुकेशन एंड प्रेस जो है इन मॉडर्न
बिहार एंड रोल ऑफ एजुकेशन एंड प्रेस इन नेशनल मूवमेंट। तो सिर्फ आपको वेस्टर्न एजुकेशन प्रिपेयर नहीं करना है, उनका रोल जो हमारे नेशनल मूवमेंट में जो रोल रहा, ये क्वेश्चन पूछ सकता है। तो रोल इन्फ्लुएंस क्या रहा, ये चीज़ आपको प्रिपेयर करना है नेशनल मूवमेंट पे, ठीक है। चेंजेस ब्रॉट अबाउट इन सोशियो एंड इकोनॉमिक सिनेरियोज ऑफ बिहार ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल, ठीक है। तो ये लीस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक बार पूछा गया है, बट फिर भी अगर टाइम मिले तो आप प्रिपेयर कर लें कि सोशल और इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ बिहार जो है, वो सोशल कंडीशन एंड इकोनॉमिक कंडीशन बिहार का कैसे चेंज हुआ है ब्रिटिश रूल में। तो इसको आप एक स्ट्रैटेजी बना करके, एक पॉइंट वाइज बना करके सीक्वेंस में लिखेंगे, ठीक है। अगेन वेस्टर्न एजुकेशन, बेसिकली टाइम फ्रेम दे देते हैं कि वेस्टर्न एजुकेशन 1990 से 1947 के बीच में क्या रहा। तो ओवरऑल जो मैंने बताया है, ये सारा पास्ट ईयर का क्वेश्चन है। इसके आपके नोट्स बनाने हैं। नोट्स बना करके, एक्चुअली आप नोट्स जो है ना कॉपी पे मत बनाइए, ना ही रूल शीट पे बनाइए। लूज़ शीट्स आता है, जो प्लेन पेपर्स आते हैं, उन पे ये आंसर्स लिखिए। इनको अपने या कोई बुकलेट्स इंस्टीट्यूट का ले लीजिए जिसमें ये सारे टॉपिक्स हैं जनरल में, वहाँ से याद कर लीजिए। अगर आप एक्स्ट्रा मेहनत करना चाहते हैं, खुद का नोट्स बनाना चाहते हैं, तो आप खुद का नोट्स इंडिविजुअल बनाइए। बट मैं बोलूँगी कि जो इंस्टीट्यूशन का आप परचेज़ कर रहे हैं उसी से ही आप पढ़िए, और फिर उसके लास्ट जहाँ पेज में है आपको कोई पॉइंट मिसिंग है तो वहाँ पे आप लिख दीजिए, कुछ एडिशन करना हो, और लास्ट पेज में आंसर्स के कुछ एडिशन करना हो तो लूज शीट प्लेन पेज उसे ऐड कर दीजिए। नहीं तो फिर आप वही लूज शीट्स पे आंसर बनाइए, क्योंकि लूज शीट्स पे इससे क्या होता है ना कि आप इजीली और ऐड कर सकते हैं इन्फॉर्मेशन, ठीक है। तो ये सब टॉपिक आपको कोई इंस्टीट्यूट में भी मिल जाएगा। मैंने जो रेफ़र किया था वो था आस्था IAS, उसका मैंने हैंड रिटन नोट्स लिया था और मैंने वहाँ से प्रिपेयर किया था बहुत अच्छे से, और वहाँ पे जो भी दिया हुआ था, और प्लस मैंने अपने भी नोट्स बनाए थे जो टॉपिक्स उसमें नहीं थे, तो आप लोग भी रेफ़र कर सकते हैं। तो मैंने टॉपिक्स बनाए थे, तो मैंने उस टॉपिक्स के मैं नोट्स अपने टेलीग्राम पेज पे शेयर करूँगी, नोट्स जो हैं। और प्लीज़ मैं बोलूँगी इस एरिया से जो भी मैंने क्वेश्चंस डिस्कस किया, आप लोग भी पास्ट ईयर को एनालाइज करिए, और मैंने जो क्वेश्चंस दिया है टेलीग्राम पे पास्ट ईयर, वो उसको देखिए, और प्लीज़ उसी तरह से आप पढ़िए, और इसी को बार बार पढ़ना है। प्लीज़ मैं बोल रही हूँ, अगर आप एक सोर्स पढ़ रहे हैं, एक आंसर के लिए अगर आप एक बुक पढ़ रहे हैं या एक नोट्स पढ़ रहे हैं, तो प्लीज़ उसके लिए 2-3 बुक रेफ़र करके फिर आंसर बनाने का कोई ज़रूरत नहीं है। एक नोट्स, अच्छे नोट्स पे आप स्टिक रहिए और उसी को बार बार रिवाइज़ करिए। एक चीज़ हिस्ट्री में क्या प्रॉब्लम है ना, कि हिस्ट्री के जो आंसर्स होते हैं वो बहुत लेंदी होते हैं, ठीक है। तो ये लेंदी आंसर्स होते हैं, तो आपको एक क्वेश्चन याद करने में इनिशियली 2.5 घंटा भी लग सकता है, 3 घंटा भी लग सकता है। तो ये नहीं सोचना है कि मुझे स्टार्टिंग में तो इतना टाइम लग रहा है, और मैं बता रही हूँ हिस्ट्री का रिवीजन आपको मिनिमम 5 टाइम्स मारना पड़ेगा, नहीं तो आपको याद ही नहीं होगा इनके आंसर्स, ठीक है। तो डरने की कोई बात नहीं है, धीरे धीरे स्टार्ट कर दीजिए। जिनका प्री नहीं भी हो रहा है, जिनका फंस रहा है प्री, और जो क्वालिफाई कर चुके हैं, खैर वो तो मेंस के लिए तैयारी करेंगे, और जिनका प्री फंस रहा है वो सोच रहे हैं कि हम प्रिपेयर करें पीटी के लिए वापस से, प्लीज़ नहीं, ये गलत स्ट्रैटेजी है। आप पीटी को भी टाइम दीजिए प्लस मेंस को भी टाइम दीजिए, दोनों को टाइम दीजिए। और जिनका मेंस निकलने वाला 100% श्योरिटी है, वो प्लीज़ मेंस पे टोटली फोकस करें। आई थिंक आपका ये हिस्ट्री वाला पोर्शन क्लियर होगा जीएस पेपर 1 का। और जीएस पेपर स्टैटिक्स के बारे में बात कर रही हूँ कि प्लीज़ उसको सिर्फ पास्ट ईयर से सॉल्व करिए, पास्ट ईयर से सॉल्व करिए आंसर्स। कोई केबीसी नैनो की किताब ले ले, मैंने वही रेफ़र किया था, और फिर वहाँ से पास्ट ईयर सॉल्व करिए। जो आंसर्स है ज़रूरी नहीं है आपके बुक से मैच करें। आप प्लीज़ यूट्यूब पे बहुत सारे चैनल्स हैं जिन्होंने पास्ट ईयर्स को सॉल्व करके दिया हुआ है, या अपने फ्रेंड्स के साथ मिलके सॉल्व करें, और देखिए किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। प्लीज़ सबसे पहले पास्ट ईयर के क्वेश्चन स्टैटिक्स में सॉल्व करिए, वो कंप्लीट होता है तो उसको रीसॉल्व करिए। कोई बुक उठा करके जाकर पढ़ने मत लगिए, क्योंकि स्टैटिक्स इज़ अ वेरी क्या बोले, कॉम्प्लेक्स भी नहीं बोलेंगे, बट ये है कि ये प्रैक्टिस के थ्रू आपको आ जाएगा। तो पास्ट ईयर सबसे बेस्ट है बीपीएससी का, जो आपको रेफ़र करना चाहिए स्टैटिस्टिक्स के लिए। ओके, ये जीएस 1 की स्ट्रैटेजी मैंने 2 सेक्शन की बता दी है। नेक्स्ट टाइम मैं जीएस पेपर 2 के बारे में बताऊंगी। ओके, थैंक यू सो मच।